भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका के मौजूदा राजनीति व आर्थिक हालत को बेहद गंभीर बताते हुए इस बात पर चिंता जताई है कि इसका असर आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। श्रीलंका की स्थिति पर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर संकट है, लेकिन उन्होंने इस तरह के हालत भारत में भी पैदा होने की किसी भी संभावना को साफ तौर पर इनकार किया है। बैठक में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, एनसीपी के नेता शरद पवार, कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के सांसद भी उपस्थित थे। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस बैठक में ब्रीफिंग करनी थी, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सकी। सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन इसलिए करने का फैसला किया गया है कि श्रीलंका में गंभीर संकट है। असलियत में यह संकट कई मायने में अभूतपूर्व है। यह चिंता श्रीलंका के सबसे करीब पड़ोसी देश होने की वजह से हमें भी है। हम निश्चित तौर पर इसके परिणामों को लेकर भी चिंतित हैं और भारत पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर भी चिंता है। आगे उन्होंने कहा है कि जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत में भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, यह बहुत ही गलत तुलना है। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा है कि श्रीलंका की स्थिति से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे वित्तीय हालत को लेकर पूरी तरह से सावधानी रखनी चाहिए, गवर्नेंस पर ध्यान रखना चाहिए और मुफ्त बांटने की संस्कृति बंद होनी चाहिए। श्रीलंका 7 दशकों में मतलब 70 सालों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा आ रही है। आर्थिक संकट ने सरकार के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह के बाद द्वीप राष्ट्र में एक राजनीतिक संकट भी पैदा कर दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है भारत ने 3.8 अरब डॉलर की सहायता दी है। किसी अन्य देश ने इस पर श्रीलंका को इस स्तर का समर्थन नहीं दिया है। श्रीलंका की स्थिति पर बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीलंका मर रहा है, हमें उसको बचाना चाहिए। वित्त सचिव ने कहा है हमारी हालत खराब नहीं है और हमारे भंडार भी बेहतर है। श्रीलंका के लिए सिर्फ चीन का कर्ज जाल ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि उन्होंने कई जगहों से पैसे लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बिना कोई अन्य विकल्प नहीं है और मुझे उम्मीद है कि भारत इसमें मदद करेगा। दोस्तों, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।